मुनाज़िरे अहले सुन्नत, शहंशाह खिताबत, आफ़ताबे इल्म व हिकमत, नाशिरे मसलके आला हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। अभी हजरत की जो तकरीर होगी कुरान पाक की तफसीर होगी। अभी हजरत की जो तकरीर होगी कुरान पाक की तफसीर होगी। अतुवे मुस्तफा के हक में पैहम उमर फारूक की शमशीर होगी। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? भाई साहब आप भी बैठ जाइए। अरे वो क्या कर रहे हो? कोई सवाब का काम थोड़ी कर रहे हो। अब बिला वजह मेरे दिमाग पर लगेगा कि मैं कौन सा जुर्म किया हूँ कि एक आदमी खड़ा है। बैठ जाइए। अच्छा बाबू, आप लोग जलसा सुनने आए हो? आराम से यही कुर्सी लेके बैठ जाइए। हाँ वहीं लगा। हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा ही है दूसरे को कुर्सी दे। जिस कौम को सिर्फ खुदा से डरना है उस कौम को हर रोज मुसलमान ही डराता। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोहराए इस्लाम, माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा। मेरी अजीज अजमत रज़ा भाभी, इनसे और भी आप सुनिए। मैंने जो वादा कर लिया और वादे के मुताबिक हाजिर हो गए। ये और सी बात है कि शायरी इस्लाम जनाबे ताजुद्दीन खुशतर सरसरामी हमसे आज तकरीबन 4 साल से नाराज है और उसकी सिर्फ एक वजह है कि मैंने वो तारीख नहीं दी। होता है भाई साहब, आपका माइक इतना अच्छा है कि मैं मोदी भाई को बोलूंगा उस माइक पर एक बार भाषण दे। देश में दोबारा भाषण की जरूरत नहीं। इसको इधर घुमा, इसका मुंह उधर इधर। आप लोगों को भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आवाज बड़ी टन 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 टन, लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं पता। और ये डब्बे ओब्बे जो होते हैं ना, ये सब कव्वालों के लिए होते हैं। 2-4 चोंगा बांध दो, काम हो गया।
ये कोई जरूरी है कि कान का पर्दा जब तक फट न जाए, हार्ट जब तक अटैक न हो जाए, तब तक लगा ही नहीं कि जलसा। आने के बाद बड़ी गमनाक खबर मिली। मदरसे के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब मुख्तार अहमद साहब दुनिया में न रहे। अल्लाह तबारक व तआला खिदमत दीन के सदक़े जवारे रहमत में जगह अता। जलसे रोज होते हैं, तकरीरें रोज होती, लेकिन इन तकरीरों का, इन जलसों का आपकी सेहत पर असर कितना पड़ता? थोड़ी सी आवाज बढ़ा। ये है ना, ये इस कदर तेज लग रहा था। चलो बस ठीक। पीछे के लोगों को आवाज मिल रही है? अगर आवाज मिल रही है तो हाथ उठा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। माशाअल्लाह। ये बीच की जमीन कौन सा गुनाह की है कि इसको आपने खाली छोड़ रखा है? बैठ जाइए आप लोग। नहीं ठीक। जो खड़े हैं या जो रोड पर पड़े हैं, अगर वही बैठ जाते तो भरा भरा सलक। बैठकर थोड़ी देर के बाद मदरसे से फारिग होने वाले बच्चों के सरों पर मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के मोहतरम हाथों से दस्तार बांधी जाए। जलसे रोज हो रहे हैं, होते रहे। तकरीरें रोज हो रही हैं, होते रहे। लेकिन बलियाली आज आपसे सिर्फ दो बात अर्ज करें। उनसे बलियाली दो बात कहना चाहे जो सिर्फ खुद को जीने के लिए जिंदा नहीं है। यूं तो खुद को जीने के लिए कीड़े भी, मकोड़े भी, जानवर भी, सब जीते। और अगर वही मकसद आपके भी जीने का है कि हमको सिर्फ जीना है, तो वैसे लोगों को बलियावी की कोई न शिकवा न शिकायत। लेकिन जिसके ज़हनो दिमाग में है कि हम 100 साल तक जिंदा रहें न रहें, आने वाले दिनों में मेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहना। अब इसके लिए करना क्या होगा? तो बलियावी तो वो मौलाना नहीं है जो जन्नत की चाबी दे दे। और माफ करना, ये किसी हजरत के बस में नहीं है जो जन्नत की चाबी दे और तुम ले लो। इन दिनों बहुत सारे लोगों ने नई नई दुकान और कंपनी खोल रखा।
माफ कीजिएगा, जन्नत इतनी आसान नहीं। और ये भी यकीन कर लीजिए कि अगर ईमान वाला है तो वो जन्नत का तलबगार नहीं, जन्नत उसकी तलबगार है। वाह वाह वाह। इसलिए आज थोड़ा कड़वा घोट भी आपको पीना पड़ेगा। भैया अपना माइक, वल्लाह का शुक्र है मुफ्ती आजम की अता है कि लियावी को सपोर्ट नहीं। बाबू अगर तकलीफ ना हो तो बैठ जाओ, खड़े आपको परेशानी हमें नहीं। वो अंदर से फील होता है कि आखिर मैंने कौन सा जुर्म किया कि ये आदमी। तो आगे से लेकर पीछे तक एक बार बता दें, क्या आप बलियावी की थोड़ी देर तकरीर सुनना पसंद करेंगे? जो सुनने वाले हैं वही हाथ उठाएंगे। उठाए स्टेज के लोगों का हाथ है या अरे गर्दन उठे न उठे हाथ भी उठा ली। शहादत की फजीलत बयान करना बहुत आसान है। सुनिए, आज बहुत दिन के बाद तो आए हैं, पता नहीं कौन सी सजा। ये शायद आखिरी होगा उस एज के इसलिए जहां आधी रात बीत जाए, सिर्फ नात और मनकबत में कौम को वजू का मसला भी न बताया जा सके। तो सुनने का मूड है तो सारा मजमा मुट्ठी बांध के कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज आ गई ईमान वालों की, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बलियावी की गुफ्तगू एक तहकीक, एक रिसर्च के 2 पन्ने पलट देती। अगर सर में कूदा और भेजा ठीक हो तो पढ़ते रहे। इसलिए कि अब उतनी उम्रें नहीं है आज के दौर में किसी की कि 100 साल जीने की कोई जिद करके सोच ले। शॉर्ट टाइम में रिजल्ट चाहिए। शॉर्ट टाइम में रिजल्ट चाहिए। कम पीरियड में नतीजा चाहिए। मुख्तसर से वक्त में नतीजा बड़ा चाहिए। कम पूंजी में इनकम ज्यादा चाहिए। कम मेहनत में आराम ज्यादा चाहिए। और बगैर पसीना गिराए शहादत मिल जाए तो इससे अच्छी क्या। ये एक आम सोच है। कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ने वाले मेरे अजीज, आज सुन बलियावी की गुफ्तगू। 1400 बरस से ज्यादा का वक्त बीत गया इस्लाम को आए। कितना 100 बरस, यानी 1400 बरस से ज्यादा का वक्त बीत गया।
किसको आई? किसको आई? इस्लाम। 1400 बरस पहले जो मजहब आया वो इस्लाम। जो रहबरी वाली किताब आई उसका नाम कुरान है। कब बोलोगे? कब बोलोगे? जोर से, जोर से, जोर से। स्टेज वाले बोले तो समझ लेना कि ठीक ठाक, इसलिए कि पत्थरों के शहर में कलेजा फाड़ने से कुछ होता नहीं। बलियाबी की तकरीरें आजकल ज्यादातर स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, रिसर्च स्कॉलर से डिबेट करने के लिए, बाकी हो हा जुब्बा फाड़ ये रोज करते हो। तवज्जो। मैं क्या कह रहा था, किसी की याद है? रात बिता रहे हो तो मस्ती में नहीं, कुछ लेकर जाओ, वरना आंखों को क्यों अजियत पहुंचा रहे हैं। इसका भी हक था कि नींद पूरी कर। 1400 बरस पहले इस्लाम आया। मजहब का नाम इस्लाम। जो किताब आई उसका नाम और जो इबादत आई उसका नाम नमाज। और जिसने समाज में भूख और प्यास, पानी और दाना की हैसियत बताया उसका नाम रोजा। अब सवाल ये उठता है, ये इस्लाम तुझको मानने के लिए करना क्या हो? बाबू मोबाइल ले जाके घर जाओ। इस मोबाइल के डब्बे ने बहुत कुछ बर्बाद किया, हो सके तो क्या कह रहा था? वो तो निकल चुका। मैं एक सांस अपनी बेकार नहीं दे सकता। नहीं, इसलिए मैं जहां छोड़ता हूं वहीं पब्लिक से पूछता हूं ताकि आपको रिवर्स कर सकूं कि आप ठीक हो या जा चुके हो। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। बोल। तवज्जो चाहूंगा। मैं क्या कह रहा था? असल भारतीय होने के लिए पासपोर्ट, हिंदुस्तानी होने के लिए वोटर आई कार्ड, भारतीय होने की पहचान जमीन का खसरा, खतियान, बंसाब, जिसके पास ये सारे प्रूफ हैं, सारा कागज जेब में रख ले। अब भारत की सरहदों से बाहर निकलकर कांधे पर सिर्फ तिरंगा रख, तो कागज कोई नहीं पूछेगा, खतियान कोई नहीं मांगेगा, पासपोर्ट कोई नहीं चेक करेगा, तिरंगा देखकर कहेगा ये गरीब नवाज के दियार का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये गरीब नवाज के त्याग का है। ईमान वालों, जिस तरह बगैर कागज और सबूत के हम विदेशों में तिरंगा से पहचान लिए जाते, हमें यार यही से रास्ता मिल गया कि कयामत के दिन बगैर पुरूर के मुस्तफा से पहचान लिए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, नबी से पहचाने जाएंगे। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। कैसे पहचाने जाएंगे? कैसे पहचान? हमारी पहचान कैसे हो? मुजरिम हूं, पहचाना कैसे जाऊंगा? मुजरिम हूं, पहचाना कैसे? पापी हूं, पहचाना कैसे जाऊंगा? गुनहगार हूं, पहचाना कैसे जाऊंगा? पुल से पार करने की सकत नहीं, पहचाना कैसे जाऊंगा? पहचाना, प्लीज प्लीज जल्दी जाओ, जाने दीजिए ना भैया, जाओ। कुछ एहसान आप बैठ जाइए प्लीज, या तो इधर जाओ, कहीं भी बैठिए, सामने नहीं। 2 मिनट लगेगा, उठ के चलूंगा। मैं आजकल बदनाम हूं, जलसगा से जाकर लौट, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरा बीता हुआ वक्त कोई वापस नहीं। जो काम बलियाबी को करना है, ये इसी को करना है। बड़े बड़े वीर महावीर पैदा हुए थे। भागलपुर में कोबी के खेत के नीचे से लाश मैंने निकाली। कातिलों को उम्र कैद की सजा किसी और को नहीं, गालियां सुन करके मौलवियों की इसी बलियाबी ने किया। और आज जो 2021 में स्टेट सर्विस कमीशन 108 मुसलमानों के बच्चे क्वालिफाई किए हैं, वो तेरे उन हमदर्दों की देन नहीं है। इसके लिए बलियाबी ने खून जिगर लगाया है, तब ये नतीजा। इसलिए मैं जानता हूं कि जो काम हमें करना है वो हम ही को करना है, लेकिन मातम यहाँ करने को जी चाहता है कि जिस कौम के लिए सब कुछ करो, उस कौम की औलादों को पते नहीं कि हम जिंदा क्यों रह रहा है। मातम इसका सुन लो, शायद अल्लाह तौफीक दे, वरना ढेर लोग चीख के मरे हैं। मैं भी एक रोज मरूंगा, कौन सुनता है? कौन? बैठ बैठ, मैं क्या कह रहा था? कैसे पहचाने? झूम के, जोर से, जोर से। कैसे? मुजरिम पापी, गुनहगार, नेकियां मेरे पास, इबादतों का ज़ख़ीरा मेरे पास, फिर कैसे पहचाने जाएगा? वार बरेली के इमाम अहमद रज़ा से खानदान का रिश्ता नहीं है, बिरादरी का रिश्ता नहीं है, लेकिन वार इमाम लेटे हैं अहमद रज़ा बरेली में, और धूम है पूरी दुनिया में। धूम है, धूम है, धूम है। मुल्क में ज़बान चाहे जो बोली जाए, कोई माइक और भी कहीं उसको 5-10 मिनट
5-10 मिनट बर्दाश्त कर लो, फिर उसके बाद मैं जान रहा हूँ कि आपके मिजाज के मुताबिक मैं तकरीर नहीं कर सकता। अनोखी तकरीर नहीं है जो नहीं नारे वाले बोल दो या रसूल अल्लाह। पहचाने की बाहर मेरे इमाम इसको अल्लाह अल्लाह खानदान का रिश्ता अल्लाह से, ईमान का रिश्ता खानदान का ईमान का रिश्ता, और वो ईमान का रिश्ता इसलिए ईमान वालों से है कि बेईमानों ने तो नमाज पढ़वा कर लूट लिया था, अहमद रजा ने नबी का एहतराम करा कर ईमान बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। ये सब ऐसा मतलब हम वो नहीं है कि कोई छूट हम बोल लो। कयामत के दिन पहचाने कैसे? गुनाह मेरे, जुर्म मेरे, पाप मेरे, हम पहचाने कैसे? अल्लाह अमा जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा, जहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा, नबी का एहतराम करने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी को नूर मानने वालों, याद करो कयामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। सब यही कहेंगे इज़हबू इला गैर, इज़हबू इला गैर, इज़हबू इला गैर, इज़हबू इला गैर, इज़हबू इला गैर। जाओ किसी और के पास जाओ, लेकिन महशर की अदालत में कोई जुल्फे लहराते हुए रिदाए नूरी फहरा के कहेगा गुनहगारों मैं यहाँ हुआ जाओ, सियाकारों मैं यहाँ हुआ जाओ, पापियों मैं यहाँ हुआ जाओ। और ये रिश्ता अगर पहचानवाया है तो भारत में इमाम अहमद रजा ने पहचानवाया है और शान से पहचानवाया है। अब जहन हाजिर करो, एक कागज बिछा रहा जो इस्लाम 1400 बरस पहले, जो किताब 1400 बरस पहले, जो कानून शरीयत 1400 बरस पहले, जो निजाम 1400 बरस पहले, जो निजाम 1400 बरस पहले, उस इस्लाम और उस निजाम को रोकने के लिए उस इस्लाम को रोकने के लिए ये छोटे भाइयों के गीदड़ भक्तियों से आप परेशान मत होना, ये कोई नया काम नहीं है, बहुत पहले से होते आ रहा है, बहुत पहले रोकने के लिए एक रोड मैप बना। इस्लाम को रोका कैसे जाए?
इस्लाम को अब अहले इल्म और अहले बसीरत की तवज्जो, इस्लाम को रोका किसने? सुनो नौजवानों गौर से, इस्लाम को रोका तो कुफ्र ने एक बिसात बिछाई कि पता करो इस्लाम के मानने वालों की माली हैसियत क्या है। इस्लाम के मानने वालों की माली हालत क्या है। तिजोरियां हैं कि खाली दामन, जमीनों जायदाद है या भिख मंगे। जब पूरा रोड मैप सामने आ गया तो मालूम हुआ कि इस्लाम के मानने वाले बहुत मालदार तो नहीं। प्लीज ए बेटे बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ। ऐसा नहीं कर, नहीं देखो मैं ऐसा नहीं करता, प्लीज। अल्लाह रहम फरमा, आसार अच्छे नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बिसात में पता करो कि इस्लाम के मानने वालों के पास बाजुओं की कुव्वत कितनी, मनी पावर क्या है, मसल पावर क्या है, विल पावर क्या है, कुव्वत फैसला कितना कमजोर, कितना पुख्ता। जब ब्लूप्रिंट कुफ्र ने रखा सामने तो मुस्कुरा करके अबू जहल ने कहा, ये वो नहीं है जिनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर बोलने वाले कौम के बीच बोल रहा हूं तो स्टेज वालों की क्या अबू जहल बोल पड़ा, ये वो लोग नहीं है जिनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस्लाम के मानने वालों की अक्सर तादाद में गरीब ही मिलेंगे, जिन्हें रोटियों के टुकड़े दिखाकर खरीद ले। गुर्बत में दबे हुए उन्हें दौलत दिखाकर खरीद ले। मजबूरियां बहुत है उनके यहाँ, मजबूरियों में मदद करके उनको तोड़ लेंगे। वाह वाह वाह। लेकिन अबू जहल और पूरे कुफ्र को क्या पता, अबू जहल और कुफ्र को क्या पता कि इस्लाम आर्मी का मजहब नहीं है, इस्लाम आशिकी का मजहब है। आशिकी का मजहब, आर्मी का, आशिकी का। और अब तक दुनिया में कोई भी जंग बहुत हुई, बहुत जंग बहुत। इंडिया चाइना, भारत पाकिस्तान, रशिया जर्मन, फ्रांस इटली, अभी रूस यूक्रेन, पूरा नाटो और इराक से सीरिया, लेबनान, ईरान, जंगे बहुत तोपों के मुकाबले तोप कर चले, तलवारों के मुकाबले तलवारें, खंजरों के मुकाबले खंजर,
लेकिन जमीन के ऊपर एक जंग ऐसी हुई जहां बहादुरों के मुकाबले में 6 माह का बच्चा मैदान में उतरा है। तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं कितनी बड़ी बात बोला हूं, इसलिए कि तुम्हें तो जन्नत की चाबी दे दी गई। इस्लाम का लिटरेचर नहीं पढ़ाया। जब इस जंग की तारीख पढ़ने लगी तो समझ में बात आई कि इस्लाम आर्मी का मजहब नहीं, आशिकी का मजहब है। और जब इस्लाम ने बता दिया आर्मी तोड़ी जा सकती है, फौजें डिमोलिश की जा सकती है, असलहों को लूटा जा सकता है, मकानों को फूका जा सकता है, मुल्कों पर कब्जा किया जा सकता है, आशिकों के दिलों पर कब्जा किया जा सकता है, नई नई दिलों को फूका जा सकता है। अब तवज्जो चाहो। तब उसी कुफ्र ने दूसरा रोड मैप जारी किया और ये जारी किया है आज से तकरीबन 300 साल पहले। कितना पहले? 300 साल पहले। और वो रोड मैप क्या बनाया? मुसलमानों की गरीबी इलाके, मुसलमानों की गरीब आबादियों, फ्री मेडिकल दे दो, फ्री एजुकेशन दे दो, फ्री राशन दे दो, फ्री हेल्थ दे दो, फ्री किताबें दे दो। किताबों में कुफ्र का लिटरेचर, क्रिश्चियनिटी दे दो, ईसाई दे दो, दहरिया दे दो, बदअकीदी दे दो। इसके दिल से जो सबसे बड़ा बाबर नबी का इश्क है उसे छीन। अब जरा सा ज़हन को करीब कर। जब कुफ्र ने जब ये नक्शा बनाया तो इस नक्शे में सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क की तिजोरी का दरवाजा खुला तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, यरूशलेम, इन सब ने दरवाजे खोले। और खोलने के बाद क्या कहा कि मुसलमानों के जो इलाके गरीबों के, उनके इलाकों में फ्री एजुकेशन दे दो, फ्री तालीम दे दो, फ्री इलाज दे दो, फ्री आंख ऑपरेशन दे दो, फ्री हेल्थ दे दो, फ्री किताबें दे दो, मौका पाओ तो उसे मकान भी दे दो, सब दे दो। और देने के बाद जब वो तेरे करीब आ जाए तो कहो कि तुम गले में एक सलीब लटका दो, कहो कि तुम गले में एक सलीब लटका दो, कहो कि तुम कह दो माशअल्लाह कि ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, कह दो। जिस वक्त दौलतों की तिजोरियां खोलकर गरीब इंसानों की आबादी अमेरिका ने, रशिया ने, जर्मन ने, फ्रांस ने, सूडान जब सब लुटा दिया तब उसके बाद एक मर्तबा इस पर चर्चा शुरू, डिबेट किया कि हमने इतना लाख करोड़ डॉलर खर्च किया, आखिर क्रिश्चियनिटी बढ़ी, गले में सलीब पहुंचा कितना, हेल्थ के नाम, एजुकेशन के नाम पर, आखिर बच्चों के गले में सलीब पहुंचा कितना। तो मालूम क्यों हुआ? हिंदुस्तान का जंगल का आदिवासी भाई क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियनिटी को कबूल कर उसके गले में सलीब लटक गई। गरीबों ने सलीब को कबूल कर लिया, गरीबों ने हेल्थ लेकर के, गरीबों ने हेल्थ लेकर के सलीब लटका लिया, गरीबों ने राशन लेकर के मजहब बदल लिया। अब इसके बाद रिसर्च इस पर हुआ कि मुसलमान भी तो गरीब है, मुसलमान क्यों नहीं टूटा? ईमान वाला भी तो गरीब है, ईमान वाला क्यों नहीं टूटा? मोहम्मद वाला भी तो गरीब है, मुस्तफा वाला क्यों नहीं टूटा? काबे वाला भी तो गरीब है, काबा वाला क्यों नहीं टूटा? अजान वाला भी तो गरीब है, अजाने बंद क्यों नहीं हो गई? नमाज
पढ़ने वाले भी तो गरीब हैं, आखिर इनके घरों से नमाजें रुक क्यों नहीं गई? तो इसी बंगाल में एक औरत आई थी जिसका नाम था मदर टेरेसा। सुने हो, पढ़े लिखे हो तो सुन, नाम था मदर टेरेसा। आज से 20 साल पहले उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस में उसने बता के तो हल्का कि भारत में झारखंड के जंगलों में क्रिश्चियनिटी पहुंचाना आसान है, आंध्रा की आबादियों में सलीब पहुंचाना आसान है, आसाम की घाटियों में सलीब पहुंचाना आसान है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में सलीब लटकवा देना आसान है, लेकिन गरीबी मजबूरी हेल्थ एजुकेशन दे करके अब्दुल्ला के बेटे के गले में सलीब लटकवाना यह मुमकिन नहीं है। इसलिए ये भारत में जब तवज्जो चाहूं बोल, अगर समझ रहे तो बोलिएगा प्लीज। इसलिए कि भारत में जब तक मदरसे बाकी रहेंगे, भारत में जब तक मदरसे बाकी रहेंगे, तब तक ईमान वाले के बेटों के मुंह से ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह का बेटा नहीं कहलवाया जा सकता। इसलिए कि मदरसे के मौलवियों ने उसकी घुट्टी में पिला रखा है कि मेरा खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ, मेरा खुदा वो है जो खाता नहीं है, मेरा खुदा वो है जो चलता नहीं है, मेरा खुदा वो है जो सोता नहीं है, मेरा खुदा वो है जिसका मजाक नहीं है, मेरा खुदा वो है जो किसी का बाप नहीं है, मेरा खुदा वो है जिसका कोई बेटा नहीं, गोया पोजीशन क्लियर, जो खाए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं, जिसके बाल बच्चे हो वो खुदा नहीं, जिसका निकाह हो वो खुदा नहीं, जिसका मजार हो वो खुदा नहीं। तब अलियामी कहता है वो किसी और का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है, हमारा खुदा तस्वीरों में नहीं मेरे तसव्वुर में रहा करता है, मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज पूरी दुनिया इसी पर रिसर्च करती है, लेकिन कुफ्र तो कुफ्र है, औंधे मुंह रोज गिरता, औंधे मुंह रोज कुफ्र तो कुफ्र है, औंधे मुंह रोज गिरता। लेकिन क्या लोगों का इंतखाब है साहब? बीवी चुने तो खूबसूरत नहीं, किनकी सलाह नहीं, अभी थोड़ी और जमीन बेचकर बिरयानी खाने दीजिए लोगों को, आने वालों में न चूल्हा बचेगा न बिरयानी के लिए जमीन बचेगी। है बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? किसी को नहीं याद है? क्या बात? गर्जे पर शकल हो लेकिन बीवी खूबसूरत, गर्जे अंगूठा छाप फिर भी बीवी खूबसूरत, दोनों आंख बिल्कुल छोटी छोटी, एक इतनी छोटी कि दिखे न, फिर भी उसको बीवी। लेकिन कितने पढ़े लिखे लोग हमारे थे, बदसूरत होकर के भी बीवी खूबसूरत ढूंढते, लेकिन कितना घटिया में आ रहा है।
कि माबूद भी तलाशा। नहीं समझ में आया? माबूद भी तलाशा तो ऐसा बदशकल कि उसका अपना बेटा देख ले तो डर के मारे बाहर न निकले। लेकिन मेरे अजीज ईमान वालों, मैं तेरी ज़कात की हिम्मत को सलाम करता हूं। मुसलमान, तेरे मुठिया के चावल में कितना दम है। इसी पार्लियामेंट में 2018 में छिड़ गई थी एक बात। मैंने कहा आओ आप बताता हूं कि बरेली वाला कौन है। आओ इसलिए कि जितनी अच्छी वैरायटी के पागल हमारे भारत की सड़कों पे मिलते हैं, उतना अच्छी वैरायटी के पागल खाने में भी नहीं मिलते। यानी इतनी बेहतर क्वालिटी के पागल भारत की सड़कों पर मिलते हैं। एक साहब गला फाड़ फाड़ के मदरसों पर उंगली उठा रहे हैं और उनकी आवाज में आवाज वो मिला रहे थे जो साल में 2 दिन टोपी पहनकर मुसलमान होते हैं। राज्यसभा में घेर लिया। मैंने कहा अच्छा हुआ दोनों मुजरिम एक साथ घर आ गए हो, आज बहस हो ही जाए। जब बात चल पड़ी तो मैंने कहा माफ कीजिएगा सदर मोहतरम, ये हमारे मोहतरम तो ऐसे हैं जिनकी अम्मी का निकाह नहीं हुआ। बवाल हो। बोले क्या बोल रहे? मैंने कहा निकाह हुआ होता तो जरूर कोई आलिम पढ़ाया, और अगर आलिम पढ़ाया होता तो यकीनन तुझको पता होता कि वो आलिम किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी मदरसे से निकला हुआ। उसी वक्त बलियावी ने कहा था भारत की आजादी की मोटी किताबें लिखकर मेरी औलादों के जज्बे को कुचलने वालों, उस वक्त तक भारत आजादी की लाइन पर नहीं चढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस थे, भारत आजाद नहीं था। वल्लभ भाई पटेल थे, कोशिश की, भारत आजाद नहीं था। गांधी का संघर्ष था लेकिन भारत आजाद नहीं था। लेकिन जैसे ही अल्लामा फजल हक खैराबादी दारुल इफ्ता से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा लिखते हैं, वैसे ही अंग्रेजों ने कह दिया बिस्तरा बांध लो। अब तक हम फौज से लड़ रहे थे, अब हमें ईमान वालों से लड़ना पड़ेगा। फौज से लड़ना आसान है, ईमान वालों से लड़ना। आए है, आए है। लेकिन कौन पूछेगा हमारे बच्चों से? ये सामने बैठे हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते होंगे, पूछ दो कि बताओ तुम्हारी कौम तुम्हारे बाप दादा में से किसी 7 मुजाहिद 8 मुजाहिद का नाम बता दो जिसने मुल्क की आजादी में कुर्बानी। हमारे बच्चों को नहीं पता, माफ कीजिए। इसलिए कि हमने अपनी औलादों को बनाने के लिए नहीं खर्च किया, हमने अपनी औलादों को बर्बाद करने के लिए खर्च किया। बाप बहुत खुश है कि बेटे की कीमत 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल। बोलो सही है कि गलत है? इनको दीजिए। अब उलमाए किराम को इनको देने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ मुस्कुरा कर देखने की जरूरत है। ठेका लेना बंद करे उलमाए किराम अपनी कौम की नस्लों को। मस्जिदों के मेंबर से मेरा आलिम चीखते रहा, क्या
इसी कोरोना में मैंने देखा बहुत सारे हरामखोरों को कि मस्जिदों से मेरे इमाम को ये कह के वापस भेज दिया कि तनख्वाह देने के पोजीशन में हम नहीं। जब बलियाबी को खबर मिली मैंने फोन लगाया, अपने आलिम से कहा मेरे भाई अल्लाह के वास्ते मसलक का मुसल्ला है, छोड़ना मत। मसलक छोड़ना मत। मुश्किलें आई हैं, मेरा अल्लाह दूर करेगा, घबराओ। लेकिन मैं अल्लाह के उन बंदों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जब बलियाबी ने बड़े एहतियात से कहा कि ज़कात के अलावा कुछ पैसे बचे हों आपके पास तो एक लिफाफ में फला जगह भेज दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। हमारी कौम के उन ईमान वालों ने ये नहीं कहा कि क्यों क्यों मेरे आलिम के घर पैसा पहुंच भी गया और किसी को पता भी नहीं। मैं पूछता हूं तुमसे, बताओ खूब नारे लगाए एनआरसी एनआरसी आरसी, और मैं जानता हूं कि पढ़े लिखे हरामखोर मौलवियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी बलियाबी के खिलाफ। यहाँ टोटल हैंडल पर लिख दिया कि बलियाबी ने वोट देकर के पास कर दिया। अब मेरी कौम भी मान ये भी नहीं पढ़ा कि बलियाबी एमपी नहीं अब एमएलसी है, और वोटिंग भी नहीं हुई, पास क्या नाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे रसूल, गुले बागे बतूल, हजरत अल्लामा शरफुल हक साहब क़िबला। बाबू हद हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि जलसा हो रहा है या क्या हो रहा है। जिसको देखो वही डब्बा दिखा, इसी डब्बे में इस डब्बे के साइज के बराबर भी दफन होने को जमीन मिलेगी कि नहीं, सोच। हिंदुस्तान उस रास्ते पर चल नहीं पड़ा है, दौड़ पड़ा है, और अभी मस्त बड़े साहब ऊपर आ जाइए क्या बैठ। बस 5-7 मिनट हज़रत तशरीफ लाइए। जमाते अहले सुन्नत का वो सिलसिला
कब बोलोगे? अच्छा सुभान अल्लाह बोलने से निकाह तो नहीं ना? बोल लो जोर से। तो कल यही तो साहब निकाह वाले और आप तो देख चुके हैं कौमी इत्तेहाद मोर्चा में, हमें क्या मतलब उनसे जिनकी उम्र 40 पार है। लड़ाई 40 और 30 वालों की नहीं है। सुन ले, अकेले में इस जुमले को याद करना, बलिया भी क्या बोल कर गए। सुन ले, पहले वो पूरा जमात अहले सुन्नत का वो सिलसिला नक्श क्या है? अगर इसी लफ्ज़ नक्श की वजाहत करूं तो रात ऐसे ही गुजरेगी नहीं दम दम। घरों से भूत भगाना हो, खबीस भगाना हो। वो तो दफ़े सहर जो मुकम्मल साहिब हो बोल दो सिलसिला है नबी का, फिर नक्श किसका? सिलसिला है नबी, फिर नक्श, फिर नक्श। तो बगदादी मोहल्ला से हवा चली, बगदादी मोहल्ला से हवा चली और अजमेर मोहल्ला में समझा दी गई कि सिलसिला है नबी का, नक्श है अब्दुल कादिर का और रास्ता है गरीब नवाज का, अकीदा है इमाम अहमद रजा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी सिलसिले की वो कड़ी। माफ करना, हमारे यहाँ झगड़ा पीरों का नहीं, सिलसिलों का नहीं। और जो मौलवी किसी एक पीर के मुकाबले दूसरे पीर के खिलाफ बोले, इसके स्वीकार बोलना तू नीचे, तेरी जगह तू नीचे, तेरी जगह ये। झगड़ा कादरियत और चिश्तियत का नहीं, झगड़ा सोहरवर्दियत और नक्शबंदियत का नहीं, झगड़ा अशरफियत और रज़वियत का नहीं, झगड़ा साबिरियत और हबीबियत का नहीं, झगड़ा तो नबी के किराम का। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक नबी के एहतराम का है। अमर नबी के रोज़े के सामने अगर अबू जहल ही चला जाए तो मैं उसे अपना नहीं मान सकता, क्या कहने। लेकिन अगर बिलाल किसी मैदान में मिल जाए तो उसकी सियाहियों से सुरमा लगा लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सियाहियों से सुरमा लगा। इसलिए मेरे अजीज, इन्हें देखो हमें सुनो, इन्हें देखो हमें। हमारे यहाँ दिखाने का भी है, सुनाने का। दिखाने का, सुनाने का। दिखाने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी और सुनाने के लिए सैयदना हसन इब्ने साबित। सुभान अल्लाह, सुभान।
सुनाने के लिए। और जब दोनों बातें समझ में ना आवे तो बरेली में पैदा ही हुए हैं समझाने के लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आले रसूल। सुभान अल्लाह। और क्या खूबसूरत समझा या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ली पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उलमाए किराम तवज्जो कर दे तो मैं एक गांठ खोल दूं। क्या कहा मेरे आला? जोर से क्या कहा? तेरी नस्ली शहर पाक में। अगर बोलने वाले लोग स्टेज पर हों तो थोड़ी सी बोल लीजिए, वो गुफ्तगू का हिस्सा मैं रख दे रहा हूँ कि महीनों बोलते रहिए। शहर पाक नहीं कहा, जब शहर आया तो कसम फरमाया, जब शहर आया तो कसम फरमाया, और जब नस्ल आई तो होशियार कर दिया। जब नस्ल होशियार, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी शहर पाक। इसीलिए ये शहर तो एक जगह मुंजमिद है, लेकिन नस्ल मुंजमिद नहीं है, वो फैलते रहती है। वो कहीं भी रहेगी, वो किसी शहर में रहेगी, वो किसी मुल्क में रहेगी। तेरी नस्ल पाक बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा नहीं, बूढ़ा 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 बच्चा। अल्लाह बारे मेरे बारे अमैया इश्क की धूम है कि बेटा पठान का और आला हजरत सैयदों का किसी को इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहने में हलक में दर्द हो तो ताजु शरीया से मत लड़ो, हुज्जतुल इस्लाम से मत लड़ो, रेहानी मियां से मत लड़ो, सुबहानी मियां से मत लड़ो, मुफ्ती आजम से मत लड़ो, मुस्तफा रजा से मत लड़ो, असद मियां से मत लड़ो। अमर लड़ना है तो गौसे आजम के बेटे सैयदा फातिमा के लाल महरा मुकद्दसा के गौसे आजम के बेटे सैयदी आले रसूल मुक्तदाए अहले सुन्नत से लड़ उनसे लड़ो। क्या क्या मेरे आला, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा बूढ़ा 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 बच्चा बच्चा हुजूर का नहीं कहा, इसे कहते हैं कमाल। हुजूर का नूर का हुजूर का नूर का। अब आलम तसव्वुर में सोचते रहा मेरे आला बेटा मौला अली का, लाल सैयदा फातिमा का, और आप कहे नूर का, नूर का। तो मेरे रजा की सभा फिर खुल पड़ी और मेरे आला हज़रत फरमाते पागल हो गया, पागल हो। कुरान क्यों नहीं पढ़ते? अहमद रजा ने वही कहा है जो अल्लाह ने कुरान में कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन।
झगड़ा इसी ये बेसाइज का पैजामा वाला, ये 2 हाफ इंडिया में दंगा महाराज है, एक हाफ पैंट एक हाफ पैजामा। बोल हम रहे घरे में आप एक हाफ पैंट एक हाफ। हमारे गांव में अगर एक हाफ हो जाए तो खिड़की दरवाजा टूटती, और गलती से कोई पकड़ ले तो लोग कहते हैं कहां पागल के चक्कर में। हाफ हम यार अगर ये फुल होता तो नबी को अपनी तरह करता। इसलिए मेरे अजीज वक्त ज्यादा लेता, क्योंकि सुबह सवेरे असेंबली भी करना, ये मार्च का महीना जहां कौमों के हिस्से बढ़ते हैं। हजरत इस बिहार में एक दौर वो था कि बड़ी मुश्किल से मुसलमानों को 6.5 करोड़ रुपया मिलता था, आबादी 13%, हिस्सा कितना 6 करोड़। और आप बुजुर्गों की दुआओं की खैरात आज 750 करोड़ का बजट, इसलिए कि बलिया आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं था, दीन जानते। एमपी था, एमएलसी, मेरे भी चेहरे का रंग लाल, लेकिन मैं जानता हूं कि खुद को जी करके मरना ये कायर है। नस्लें न मारी जाएं इसके लिए जी लो, ये मर्दों का काम। लेकिन कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों गैरों में कहां तुम था रे, कमजोर तो तुमने किया, तुमने। और याद रखना, जो बाप अपने बेटे को 3 लाख रुपया और मोटरसाइकिल पर बेच दे, वो सिर्फ कागजी बाप है। इसलिए कि इंसान तो इंसान, अगर जानवरों को भी पता चल जाए कि उसकी औलाद को कोई बेच रहा है, तो जानवर भी गवारा न करे कि उसकी औलादे बेची। लेकिन मुसलमान तो कितना घटिया काम। अभी हिजाब के मसले पर जिसको देखो वही ट्विटर फेसबुक पर मुजाहिद बना, और माफ करेंगे ये कड़वा सच है, बच्चों से ज्यादा हमारे मौलाना लोग मुजाहिद। ये पता नहीं है कि ये सारा एक जगह स्टोर हो रहा है, स्टोर। और ये भी याद रखना कि जिस रास्ते से वो आए हैं उसी रास्ते से जाएंगे। हम मिट्टी से बने हैं, वापसी मिट्टी की तरफ। हर शय अपनी फितरत की तरफ वापस। कमजोर तुमने किया रे मुसलमान। मैं दिखता था तो हैरत, क्या क्या लोग मेरी बेटियों के सरों से निकाब गैरों ने नहीं, मुसलमानों तुमने उतारा है, तुमने। मेरी बेटियों के सर से निकाब उतार कर चादर तुमने डाली, तुमने। जिन बेटियों का नाखून कोई नहीं देखता था उसको पार्लर तुमने दिखाया, तुमने। अरे जब औरतों को जंग के मैदान में जाने की इजाजत नहीं, जंग का मैदान तो दूर, क्या मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ज्यादा किसी की कीमती बेटी होगी?
नहीं। जब सैयदना इमाम पाक रन की तरफ निकले हैं तो सैयदा ज़ैनब ने चाहा था कि भाई के घोड़े की सीट और कदम निकालना चाहा था, तो मेरे बाप ने फरमाया, बहन ज़ैनब, तेरा भाई नाना की शरीयत बचाने आया है। ज़ैनब, बहन कदम बाहर मत करना, कदम बाहर मत करना, तेरा भाई नाना की शरीयत बचाने आया है, कदम बाहर मत। तो जब करबला के मैदान में रहते हुए खेमा से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, तो बता बेटियों को बारात ले जाने की इजाजत किस हरामखोर ने दिया है? औरतों को बारात, जब साल बेटियों को बारात, और जब बारात आती है तो हरामखोरी की सारी हदें पार करते हैं बच्चे हमारे। माँ बहनों के बीच में ये आवारे की तरह आते और जाते, और उसके बाद हजरत से ताबीज मांगते कि साले बेटा हो इसकी ताबीज दे दो, इसके लिए। अरे ईमान वालों, ईमान वालों, सिर्फ तुम अपनी बेटियों की परवरिश करो, सिर्फ परवरिश करो, उसी रंग जिस रंग में सैयदा फातिमा ज़हरा ने बेटियों को पालने का हुक्म दिया, तो तेरी बेटियों से दम कराने के लिए लो। लेकिन आज मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ये मोबाइल है। बलियाली 4-5 दिनों तक रात में बेचैनियों से नींद नहीं आई। खूब जलसों में चुप्पा फाड़ कर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचो बेटा बेचो, लगा दो मंडी, लिख दो बिरादरी, ये भी एक लानत निकल पड़ी। बिरादरी के लेबर के हिसाब से बेटे मेरे अजीज 85 संभाल। अचानक 2021 के दिसंबर में आईबी के कुछ लोग आए अदारे शरिया में। मैंने कहा बोला भाई क्या मामला? बोला साहब मैंने कहा नहीं, ये लफ्ज़ जिहाद का क्या है? उसने बड़ी दबी ज़बान में कहा कि दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 के आखिर 3800 मुसलमानों की बेटियां गैरों की बहू बन गई। मेरे होश, मैंने कहा वजह बताओ, वजह। पैरों से उसने जवाब दिया तो वजह एक मोबाइल का डब्बा और दूसरा महंगा दामाद। हम आपसे भीख मांगते, एहसान कर दो, एहसान। इस एहसान का बदला हमारे उलमा नहीं, मैदान महशर में रसूल पाक बता एहसान। निकाह को सस्ता करो, बेशक इतना सस्ता कर दो कि गुनाह महंगा। निकाह
कि गुनाह मांगा हो जाए। मेरी अजीज, मेरी माँ बहन बेटियां आई हो तो सुन, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी। किसी की माँ की औकात नहीं जो अपनी बेटी का मोबाइल छू सके। किसी बाप की हिम्मत नहीं जो अपने बेटे का मोबाइल छू सके। तुम्हारी बुज़दिली को ज़माने ने भांपा नहीं, नापा है। नापने के बाद ही तेरे लिए दवाओं का इंतखाब किया। जिस कौम के बेटे, जिस कौम की औलादें रात को 3 बजे तक मोबाइल के डब्बे में आवाज़ करे, वो कौम कहे कि मेरा बेटा फेल क्यों हुआ? अगर पास हो जाए तो हैरत करो कि आखिर पास कैसे। लेकिन चल दलित टोली में चल, चल पिछड़ा टोली में चल, चल जमाने की और बिरादरियों चल। रात को उनके बच्चे किताबों के साथ खेलते हैं और सुबह 3 बजे के बाद वो सड़क दौड़ते हुए उठते हैं और तेरे बेटे सुबह 9 बजे तक सोते हुए मिलते हैं और उसके बाद कहते हैं शुक्र अदा करके संभाल रखा है मदरसे की चौखटों में। उसी पार्लियामेंट में मेरे बलियावी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी मेरे मदरसों की तरफ उंगली उठाने वालों आखिरी बार बलियावी देता है। जाओ ना यूट्यूब पर, यूट्यूब पर जब गोरू, गाय, चमड़ा, जानवर खूब चल रहा था, तब मैंने कहा था स्पीकर साहब जिस कुर्सी पर बैठे हो वो भी चमड़े का है, इसको चेक करा लो, ये किस जानवर के चमड़े की कुर्सी है, पहले इसको चेक कराओ यूट्यूब पर। लेकिन अफसोस जब जब तुम किसी को हराने के लिए वोट दोगे तेरी औलादे हारते रहेंगे। यूपी में देख जिताने के लिए मियां पूरी ताकत लगा कर रखा, और जिसका रथ मुसलमान खींच रहा था उसकी पूरी बिरादरी बाबा के साथ। बस इतना एहसान मत 3 टाइम खाओ 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान रहने दो टूटा फाटा मोटिया मार, लेकिन अपनी औलाद जिस दिन पढ़ा कलम दिला दोगे उस दिन तेरे बेटे हुक्मरानों से भीख नहीं मांगेंगे, कलम की नोक से अपना हिस्सा खुद निकालेंगे। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज।